आज परमात्मा की कसम खा के कहता हूं, ऐसी शख्सियत मैंने नहीं देखी जिन्होंने इतना मेरा मान सम्मान किया। मैं ये समझता हूं कि बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री हमें मिले हैं। और इस बीच गाड़ी में जाते समय गोकुल सेतिया के साथ जो है अनिल विज की नजर। भाई सारे दर्शकों ने हाथ जोड़कर राम राम। गोकुल सेतिया कांग्रेस के हुड्डा गुट के विधायक भाई साहब, इनका प्रेम भारतीय जनता पार्टी और नायब सैनी जी के प्रति झलकने लग गया। और प्रेम मन मन में नहीं, उसने प्रदर्शित भी भाई साहब करने लगे और सूखा की कहने लगे। इनका एक बयान सोशल मीडिया पर घूम रहा है जिसमें इन्होंने कहा कि भाई परमात्मा की कसम खा के कहूँ हूँ, मैं ऊपर वाले की कसम खा हूँ कि ऐसी शख्सियत मैंने नहीं देखी जितना इन्होंने मेरा मान सम्मान किया। और बिल्कुल लतीफ़े पढ़ दिए मान सम्मान में। मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन था सिरसा, नायब सैनी जी एयरफोर्स स्टेशन में आए होंगे, सिरसा में एयरफोर्स स्टेशन है भाई साहब। ये विधायक जी भी वहाँ पर पहुँचे। 3 मिनट खातर काफिला सीएम साहब का डटारा, इन तरह सूत्र हाल चाल बुझ जा। और फिर मंच पर प्रोटोकॉल का हिसाब से इन विधायक जी का सम्मान भी कराया गया। फिर इनको बोलने का मौका मिला तो भाई साहब इसने फिर सीढ़ी चढ़ा कर बढ़िया बढ़िया लफ्ज़ बोल लिया अपने जुबान से। और भाई कह दिया कि भगवान की छू, परमात्मा की छू, ऐसा शख्सियत मैंने पहली बार देखा है जिन्होंने मेरा इतना मान सम्मान करा। और एक छोटा सा वाक्य जरूर बताना चाहूंगा आज सुबह का, हालांकि उसका इस प्रोग्राम से कोई लेना देना नहीं था। कि एयरपोर्ट पे मैं गया सीएम साहब का स्वागत करने के लिए। कल मैंने डीसी साहब को कागज भी भेजा कि मैं सीएम साहब का स्वागत करना चाहता हूं, लेकिन किसी ने शरारत करके नाम कटा दिया, अंदर नहीं जाने दिया। और जब सीएम साहब को पता लगा कि मैं बाहर खड़ा हूं एयरफोर्स के, मैं दाद देता हूं ऐसी शख्सियत की, 3 मिनट वहां पे मेरी वेट करी इन्होंने। और जैसे एयरफोर्स से बाहर आए, स्पेशल गाड़ी रोक के और मेरा मान सम्मान किया। आज परमात्मा की कसम खा के कहता हूं, ऐसी शख्सियत मैंने नहीं देखी जिन्होंने इतना मेरा मान सम्मान किया। और इतनी बड़ी सौगात आपने सीएम साहब हमारे सिरसा को दी। नई सरकार बनते सार जब मैंने आपसे मांग भी रखी तो आपने कहा बेटा चिंता ना कर, सारा काम होगा, एक सम्मान, सबका विकास होगा, किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। यही हमें चाहिए था साहब। मैं ये समझता हूं कि बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री हमें मिले हैं। फिर मीडिया वाला नहीं दरबू जी भी भाई मतलब क्या है इसका। बोला देखो जो ठीक से उसने मैं ठीक कहूँगा और गलत से उसने गलत कहूँगा। थोड़े दिन हुए हैं सरकार बनी और प्रांत हुड्डा साहब भारतीय नेता विपक्ष बन नहीं रहा, कोठी खाली करने के आदेश हो गए। अच्छा आदमी है नायब सैनी या सू तो खाली गोकुल सेतिया ने। और भाई 24,000 नौकरी दे दी या एक आधा सू या खा लेगा दूसरा कांग्रेस का विधायक, और तीसरा खा लेगा कि भाई किसान सम्मान निधि मिल रही है, किसाना खाता सीधा पैसे आऊँ हैं, बिचौलिए दूर कर दिए। चौथा कांग्रेस विधायक भाई कोटा में राशन मिला है, ट्रांसपेरेंसी नहीं मिला है, पहले ठीक ना मिल रहा था, सड़ा ना गड़ा सड़ा अनाज मिल जाया करता और बिचौलिए खा जा रहे थे। 5वां 6वां 7वां 8वां विधायक न्यू घनी अच्छी बात है भारतीय जनता पार्टी की, जिनकी सू खा कर ये नायब सैनी बढ़िया बता सकें। इस बयान के बाद देखो हम ये तो नहीं कह सकते कि इनकी भाजपा के साथ नज़दीक, क्योंकि इनकी मन की मनसा क्या है या फिर भाजपा में शामिल हो जाएंगे, वो तो मतलब है नहीं। इलेक्शन दौरान इन्हें क्या करना होता कर लेंगे। तो दोनों हाथा में लाडू रखने के ये तरीके हैं। 2 आश्चर्य लकड़े हैं इनके इस बयान तय कि भाई इलेक्शन का टाइम पर हम अपने गांव गुआंढ में एक दूसरा के प्रति मार काट कर्ण खातिर एक तरीके से जुबानी तौर पर भी त्योरतें भी तैयार हो जाए, वह आदमी इन नेताओं तक कुछ सीखो। ये भाई साहब चुनाव के दौरान यही व्यक्ति कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी ने भट्ठा बैठा दिया हरियाणा प्रदेश का। अगर भारतीय जनता पार्टी ने भट्ठा बैठा दिया तो आज ये भगवान की सुखा की न्यू कहेगी इस आदमी मैंने कदे नहीं देखा, इसी शख्सियत मैंने जिन्हें मरते इतना मान सम्मान दे दिया। आप भाई साहब डांट के आपसे हालचाल बूझ लिया तो अच्छा ही नायब सैनी तो इलेक्शन पाछा तो आई कौन। इलेक्शन तो पहले कौन था मुख्यमंत्री, नायब सैनी। तो उस समय पर इलेक्शन के दौरान इतना बुंगाड़ा के था दिमाग में वही न भट्ठा बैठा दिया। पहले भी कहते नहीं ये बात तो जनता अपने अच्छा कैंडिडेट और कोई भी चुन लेते, अच्छा तो क्या चुन लेते। हमने बेरा होता गोपाल कांडा उठ रहा था, गोपाल कांडा बेचारा की टेंशन भी होने लगी। बात आई भारतीय जनता पार्टी ने
सराहना लग गया, कांग्रेस का विधायक बन गया। अगले इलेक्शन में भाई साहब कदे फिर ना खड़ा हो जाए भारतीय जनता पार्टी तो प्राण शामिल हो लिया, हम क्या करेंगे, उनका बड़ा कौन लागे। राजनीति में आदमी जब कुछ बन जाता है उसके यार मित्र बदल जाते हैं, लेकिन गोकुल सेतिया उन लोगों में से नहीं। तो आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें, आज अनिल विज हैं, वो ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में पहुंचे थे। टोटल 17 मामलों की सुनवाई आज की गई है और इस बीच गाड़ी में जाते समय गोकुल सेतिया के साथ जो है अनिल विज की नजदीकियां देखी गई। तो किस प्रकार से जो आज तानाशाह सरकार ने और यहाँ के विधायक ने किस प्रकार से इन्होंने लोगों को लूटा और कूटा। तो पहली बात मैं सारे दर्शकों तर अपने आप वोट दिए कहूँ, नेता की कोई जात नहीं होती भाई साहब। ये आज उड़ान है, आज तड़का है, आज उड्डा उड़ान है, पूरा ठीक ठाक अपने ना चली तो प्राण। परिवार की राजनीति कभी इनकी खत्म होने की नहीं होया करे। इनके आपको हो ना, बहुत सारे आदमी कह देते हैं, फील्ड में भी कहे भाई उड्डा कटाक्ष ना करता मोदी पर साहब है, क्यों करेगा भाई, परिवार की राजनीति भी तो जिंदा रखनी है उन्हें। पुरान कांग्रेस पार्टी ने कह दी भाई कोन्या इतर ते बात बनती तो अपने एक और ना हो लेते 14 ना दें तो फिर एक और ना हो लेगा, वो बीजेपी में चला जाएगा, ज़्यादा जितमान सम्मान चलेगा वो चले जाएगा। उस टाइम पर क्या करोगे आप लोग, जो इलेक्शन मार काट पर उतारू हो रहे थे। उड्डा के अलावा हमने कोई दिखा ही नहीं था। यही उड्डा जो भारतीय जनता पार्टी या और कोई भी नेता, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, अपनी विचारधारा इलेक्शन का पाछा बदल ले है। आम जनता तो अपना काम लिखना है पाछा, उसके बाद आपके विचार कहाँ जाते हैं। इसलिए अपना बाप अब भाईचारा कदे नहीं बिगाड़ना चाहिए एक दूसरा का तौर पर। मतलब कवरेज कराया करते कई भाई रड़क काटने खातर, क्यों मैं बीजेपी वाला ने भी दिखाई दिया था, जेजेपी वाला ने भी दिखाई दिया था, कांग्रेस वाला ने तो बीजेपी वाला ने की दिखा, ये तो जाओ है के फायदा, कांग्रेस वाला ने दिखा कांग्रेस हारी है, और फिर ना दिखा रहा, मतलब बीजेपी वाला ने दिखा भी दिया करता तो फिर मुँह कर लिया करते, उन्होंने क्यों तोड़ लिया इनका। तीब कांग्रेस का विधायक है और उसी सिरसा हल्के के लोग बता दो, आप इतना कड़वा मन आपस में कर लिया था इलेक्शन के दौरान। आज गोकुल सेतिया ऊपर ले कसम खाई कर रहा है, तो फिर आपकी भावनाओं का सूत बांध दिया कि ना बांध दिया। तो इसलिए इन नेता आप इन को रगड़ा है न सही डाल, इनकी पोल खोल है और कूदे रहे इन, तो आप स्वाद लिया रो, बुरा मत ना मान लो। इस बात ने कान के ऊपर गांठ बांध लो। तो भाईचारा आलोचना या प्रशंसा है आप अपना आपस में बेशक मत ना बिगाड़ा रो, पहली बात तो यार। दूसरी बात, गोकुल सेतिया ने यह बात कही है तो मेडिकल कॉलेज आ गए सरसा में। भाई साहब गोकुल सेतिया आप एक नज़र से इनको शाना आदमी का इसको, अब सरकार तो बीजेपी की है, हमने देख लिया भाई साहब, महाराज है जरा लगा पड़ा है। हमारी बहन जी कितना बकुल विधायक है, 4 बार बनेगी, पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 5 साल खा रहा और भारतीय जनता पार्टी सरकार। बहन जी क्या कह रही है, विधायक विधानसभा में खड़े होकर कोई थेकली थैकली ना लगी, कोई रोड ना बनया। बहन जी क्या कह रही है, विधानसभा में खड़ा होकर ये आरक्षण दिया ना, डीएससी नॉन डीएससी कर दिया, आरक्षण को ख़त्म करने की चाल है, ये आपस में नफरत फैलाने की चाल है, बेरोजगारी की सीमा इतनी बड़ी होगी। मतलब प्रशंसा कोई नहीं करनी, अच्छा काम सिर्फ गलत गलत गणाना। तो नायब सैनी भाई साहब फिर के कहेगा आगे जर मैं करवाऊँ क्या मैं ना करवाऊँ, मन करेगा, मतलब वो कुछ भी करा दे फिर जीरो करना उनका काम आपकी नज़र में, आपकी जुबान तय आपने, तो फिर भाई साहब इस हल्का ने क्या मिलेगा। गोकुल सेतिया तय कांग्रेस के बाकी जो 36 विधायक हैं उन्हें सोचना चाहिए। एक एक टॉपिक थम भी पकड़ लो, उन्हें परमात्मा की सूख खाई है, हम भोले की सूख खा लो, कोई सीता माता की सो, कोई राम की सूख खा लो, कोई गौ माता की सूख खा के एक एक काम गणवा दो। अब ये है नायब सानी, इतनी बड़ी आदमी उन्होंने देखा है को ना, एक मेडिकल कॉलेज सरसा मिला है, थारा कोई IMT लग जाएगी, किसी का कोई रोड टूटा पड़ा है वो बन जाएंगे। भाई अच्छा काम गणवाण में अच्छा काम तो एक एक तो मिल जाएगा, 36-37 तो अच्छा काम करे होंगे। रोज़ CMO की वेबसाइट पर या DIPRO की वेबसाइट पाऊँ कि काम नायब सानी करा है। नौकरियाँ वाला काम पकड़ दो, मैं तो कांग्रेस आना तो नहीं कहूँगा, बस सूख खा के एक बनू कह दो भाई बीजेपी सरकार ने नौकरियाँ ट्रांसपेरेंसी ला दी, पहले पर्ची खर्ची चलिया करती तो भाई भगवान की सुई आदमी एक नंबर का न्यू कहते थारा हल्काम दूर बाज जाएगी भाई साहब कम्मा की। बीजेपी वाले पछत डंगसर दाऊं दे के कराओगे, है ना। गोकुल सेतिया तो सीख लो। तो जो लोग कह रहे थे भाई साहब उड्डा साहब घुमा देंगे चक्कर में, जो 37 सीट आई हैं उड्डा कारण आई ही, अगर उड्डा ना होए तो सीट कित जाए। आपको उड्डा इसलिए दिख रहा है क्योंकि आपको उड्डा ही दिखाया जा रहा है। डोमर खा कित गया, बिश्नोई कितना गया था, किरण कितना गई थी, राव साहब है कांग्रेस में ही दिए गए थे। जब उनको लगा कि भाई तुम कितनी मेहनत कर लो, तुम्हारा राजनीति में पाक होनी जमे,
हुड्डा ना जमन दे, इसने आपका बेटा है बनाना क्या बनाना है, तो वह मेहनत क्यों करेंगे मतलब नहीं बता दे। लालसा तो सब गाँव है, अगर भाई मेहनत करा, विधायक का दायरा बढ़ा अपनी राजनीति का, और हमने अच्छा पद मिले, मंत्री पद भी मिले, और कभी मुख्यमंत्री बनने का ही मौका मिले, लेकिन वह चांस छोड़े नहीं, तो वह पार्टी नहीं छोड़ के चले गए। तो आप ले उड्डाए बचा, तो आपने उड्डाए दिखाया कि उड्डाए कारण शायद ये सीख डागी, लेकिन अगर उड्डाए तो चांस मौका नहीं दे दिया गया तो ये 37 रह जाएंगे आगे। और उस इलेक्शन में 37 तक कम होगी कितनी जाएगी। आज का दिन हाईकमान अगर कोई निर्णय ले है कांग्रेस हाईकमान, तो आपने बुरा नहीं मानना चाहिए, और हुड्डा साहब ने भी उसका सम्मान करना चाहिए। देखो भाई, तुमने मेरे को बहुत मौका दिया है, ये देखो मेरे ना बनी तो बात और किसान बना दो, अपनी राजनीति चेंज कर लो। ये ना तो हुड्डा के समर्थन इस बात का बुरा मानना चाहिए, और ना खुद हुड्डा साहब ने बुरा मानना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अब बड़ा बदलाव करेगी, और बड़ा बदलाव करने के लिए समय चाहिए। हुड्डा की नाव धीरे धीरे उसमें पानी लीक हो चुका है, वो डूबेगी, और हुड्डा साहब जिस तरफ लीक हो रहा है ना गन, तो नीचा न बैठा दे गन, तो वह बड़ी ही की है उकस जाएगी, उकसा पाछे फिर वह डुब्बा को नहीं पानी गड़ाना बढ़न पावे। तो हुड्डा साहब निको ने कती अकॉर्ड न करण की कहेगी कांग्रेस पार्टी, उन्हें थोड़ा सा पाछा नाव में बैठना पड़ेगा, ताकि नाव डुब्बे को नहीं, और नया नेतृत्व खड़ा हो, नए समीकरण बदले अलग अलग तरीके से। जो सामंजस्य मैंने बताया, बीजेपी जो राजनीति करिए, परिवारवाद दूर करना, आरोपी नेताओं को दूर करना, इन ठेकेदारान दूर करना, जो कलंक लागे उन्हें दूर करने की कोशिश करना, 36 बिरादरी को साथ लेकर चलेंगे, ये कोशिश दिखाना, रूढ़िवादिता और जो आरोप हुड्डा साहब के ऊपर लगने के चलते नहीं आ पाई, वो चीज़ों को आप समझो भाई साहब। बहुत सारे मुद्दे खा गए, ये लोग बूझ रहे हैं किसान आंदोलन फिर तो शुरू हो रहा है, पहले करके देख लिया था हमने, ये भाव ना हरियाणा में थोड़ा लठ मारेंगे, किसान कही थी पाई जाएंगे भाई, ट्रैक्टर ना लेके जा, ये पाई जानते भी नाट के, हमें परमिशन दिखाओ, दिल्ली में बढ़ोगे ना, दिल्ली में कोई जगह पर जाओगे, उस जगह की थारी इधर परमिशन है धरना प्रदर्शन करने की, और जित रहते ना डटोगे, उत्थम पक्का मोर्चा तो नहीं लगा लोगे। कुछ मांगे किसानों की जायज़ है, जो भविष्य को देख करके, मान लीजिए एमएसपी की गारंटी के कानून ईब तो जरूरत होने किसान, तो क्या भविष्य में नहीं पड़ी होगी। अब आपको लग रहा है कि सरकार ठीक ठाक करी, हरियाणा के किसानों को एटलीस्ट लग रहा होगा, ज़्यादा कांग्रेसी विचारधारा के नेतागण उनको तो शायद ना भी लग रहा हो, लेकिन हो सकता है आगे एमएसपी की ज़रूरत पड़ जाए। तो भाई गोकुल सेतिया तो कांग्रेस के बाकी विधायक सूत्रीदार सीखो, आम जनता भी सीखो, सारे वोटर्स, और भाई काम देखो लकड़वाना का तरीका क्या हो है आपने पता चल गया होगा। तो भाई हम तो विपक्ष में हम भी बाट देखा, हाँ हमारा डाल और भी गणे हल्के हैं जो विपक्ष में है, तो अपने अपने विधायक थर दोहराओ जब कहियो। हमारा तो भाई एक छोटा मुआवजा का मैटर पेंडिंग आया था, हमारी बहन जी विधायक बन रही है, कई बार बन ली, किसी मंत्री द्वारा ना गई जाके, अगर मंत्री जी मुख्यमंत्री द्वारा तो जानी तो बातें छोड़ो कि मंत्री जी हमारा ये मुआवजा का मुद्दा इसने क्लियर करवाओ, बुझा तो कहते हैं बस फाइल जा रही है, अधिकारियों से बात होगी, अधिकारी आप करवा दे, सरकार का दायित्व तो बना है खुद कराने का, नाराजी ही सबका साथ सबका विकास, लेकिन सब न बेरा भाई क्यों बना के भेजोगे, जितना विधायक बना के उतना काम अलग होंगे। तो भाई राजनीति जो पलट रही है और राजनेता जो पलट रहे हैं, और हमारे मन में विचारात्मक और भावनात्मक तौर पर हम एक दूसरे के प्रति, वोटर अगर वो दूसरी पार्टी का तो बैर बना लेते हैं, इस बात को गांठ बांध लो। क्या होगा आगे आने वाले समय, बहुत बड़े बदलाव होने वाले, और यह भी हो सकता है कि भाई कोई तीसरा मोर्चा भी बन जा, सरप्राइज करोगे आप। अब सोच रहे होगे कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा प्रकरण भी आपको देखने को मिल सकता है कि ना कांग्रेस ना बीजेपी, एक तीसरा मोर्चा अपने उभरण के तौर पर देखने को मिले, और उसमें जो समीकरण गढ़ दिए जा उन न जान के भी आप चौंक जाओ। अच्छा रहे ये तो सारे नेता एक बार इकट्ठे हो गए, इन तो फिर कोना रानिया पाओगा कि मैं सीट तो देख रही जरूर ले जाएंगे। हाँ यो दल तो कुछ ना कुछ इसमें वजन बन सका है भाई साहब, सब कुछ समाहित हो गए, यह बात तो सबने सीख ली कि वो 36 बिरादरी का साथ लेकर चलना ही पड़ेगा। तो सब ने बात अच्छी डालते समझ में आ गई, अपने अपनी प्रतिक्रिया था। गोकुल सेतिया पुराना कांग्रेस ही, ऐसी बात नहीं है, इनके नाना भी 4-5 बार विधायक बन चुके हैं, 4 बार वो मंत्री भी रह चुके हैं, पक्के कांग्रेसी हैं। और भाई साहब ये नई मॉडर्न की इनकी राजनीति लगा लो, या फिर नया ब्लड लगा लो, मेल जोलाड़ा लगा लो, तो भाई से हैं आजकल आड़े, तो आप भी इसे हो जाओ, नेता के साथ आप क्यों नहीं पलटते। अगर वो पलट सकते हैं, मैं यही तो कहता हूँ आपको बार बार, हुड्डा साहब के ऊपर आरोप लगते हैं, और हुड्डा साहब जब कह रहे हैं अतीत में कि अमित शाह मेरा यार है, तो कांग्रेस वाले वोटर जब ना है कुछ लागता हुड्डा साहब का नज़र में, तो थम भी बीजेपी ने यार बढ़ा लो, थारा क्या आंट लगे, थम भी अब चोटला यार बना लो, या फिर कांग्रेस और किसने आगे करे थम उसने यार बना लो। कट्टरता किससे डाल की हो, दूसरा प्रति नफरत हो, ये चीज़ हमें छोड़ देनी चाहिए, सीखना चाहिए। नमस्कार।